दोस्तों, 200 मिलियन साल पहले कोई सेल फोन, बिजली या और लोग भी नहीं थे। रुको, यहां क्या डायनासोर्स भी हैं? ठीक है, शायद ये इतना बुरा नहीं होगा। दुनिया लेट ट्राइसिक युग में काफी अलग थी। एक सबसे बड़ा फर्क ये है पंगिया, एक सुपर कंटिनेंट जिसमें आज के दुनिया के अलग अलग हिस्से शामिल हैं। यहां नीचे ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका और पूरब में यूरेशिया, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दोस्तों, सीधे कैलिफोर्निया से फ्रांस तक चलना मुमकिन है। लेकिन आप हॉलीवुड वॉक ऑन ऑफ फेम या आईफल टावर नहीं देखेंगे, क्योंकि वह अभी मौजूद नहीं है। आप क्या देखेंगे? पंगिया के ऊपर घूमते हुए सबसे पहले चीज जो आपको दिखाई देगी वह होंगे सारे डायनासोर्स। आपको दिलोंग जैसे डायनासोर्स से खतरा नहीं होगा, जो सिर्फ 11 किलोमीटर के होते हैं, लेकिन मेलनोरोसॉरस जैसे, जो 12 मीटर ऊंचा है, आपके लिए एक स्वादिष्ट भोजन बन सकेगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि लेट ट्राइसिक युग में पहले डायनासोर्स का आरंभ हुआ था। हर साइज के डायनासोर्स हर जगह होते थे। दोस्तों, आप कुछ ऐसे और पागल क्रीचर्स भी देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा, और कुछ ऐसे जो आज के जानवरों को याद दिला सकते हैं। इस जाति को ड्रेपानोसॉरस कहते हैं, जिसका खाल सांप की तरह होती है और हड्डी टेढ़ी होती है। यह शायद बर्ड्स के पहले वर्जन्स में से एक हो सकता है। ट्राइसिक युग में 50 मिलियन साल का महत्वपूर्ण एवोल्यूशन का समय था। दोस्तों, एक समय था जब प्रजातियों के बीच में बहुत कम मुकाबला था, क्योंकि इस युग से थोड़ा पहले धरती के 70% जीव हिंसित महासंघर्ष में नष्ट हो गए थे। इस समय के बहुत से जानवर अन्याय थम जाते थे और बिना कांस्टेंट डर के भी बड़े हो जाते थे। आप पंगिया के अंदर गहरे जाते हैं तो आपको महत्वपूर्ण मौसमिक परिवर्तन दिखाई देगा। सुपर कंटिनेंट के बाहरी किनारे हरी भरी जंगलों और हरी घास से भरे हो सकते हैं, लेकिन आप जितना अंदर जाएंगे वह बदलने लगेगा। वैज्ञानिक शंका करते हैं कि पंगिया का अधिकांश भाग सूखा रेगिस्तान की तरह था। यह इसलिए क्योंकि यह बड़ा था और अंतर्भाग को सागर की ठंडी प्रभाव नहीं मिलती थी। बात करने में दोस्तों, समुद्र, जो पैंथालासा के रूप में था, ने पंगिया को घेरा हुआ था और धरती के 70% भूमि पर छाया हुआ था। यह समुद्र अत्यंत खतरनाक था। यह आसानी से सुपर हरिकेन और मानसून उत्पन्न कर सकता था, और इसके बड़े साइज की वजह से वह पंगिया को बहुत ही खतरनाक मौसम से मारा जा सकता था। पंगिया सिर्फ 200 मिलियन साल पहले अलग होने लगा था। अगर आप कुछ मिलियन साल और टिक सकते हैं जुरासिक युग के लिए, तो तब आप सचमुच देखते कि डायनासोर्स कैसे उन्नत हो रहे हैं। दोस्तों, टीरेक्स, ब्रेकियोसोरस, स्टेगोसोरस, अगर वे आज भी जिंदा होते तो कैसा होता? यह एक और कैसा होगा के लिए एक सवाल लगता है।